नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। कि खंडवा शिक्षा विभाग में कई दशकों तक सेवा करने के बाद जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो रिटायरमेंट के बाद आदमी सुकून चैन की ज़िंदगी जीना चाहता है। बच्चों की पढ़ाई की उसको टेंशन रहती है, स्कूल में भी रहती है जहाँ वो पढ़ाते हैं या जो प्रोफाइल उनका रहता है, और घर में बच्चों का लालन पालन और जमाने भर की टेंशन रहती है, फिर घर के काम रहते हैं। ऐसे में माताओं बहनों को अगर भटकना पड़े तो ये न्याय की बात नहीं है। चलिए शिक्षा विभाग की मनमानी आपको बताते हैं कि किस तरीके से दीदी को परेशान किया जा रहा है। दीदी क्या नाम है आपका? मैं मधुलिका तारे। मधुलिका तारे। और आपका क्या नाम है? लक्ष्मी गुप्ता। लक्ष्मी गुप्ता। कहाँ पे पदस्थ थे आप? मैं पंधाना ब्लॉक के गुड़ी मिडिल स्कूल में थी। क्या थे आप? टीचर थे? कर्मी से मैं 98 से भर्ती हुई। अच्छा। और फिर सहायक शिक्षक से हमको उन्होंने भर्ती की, मतलब 18 से उन्होंने माना। ठीक है, लगभग आपको 2 दशक से ज़्यादा। मध्य प्रदेश शासन ने कई बार हमारे नाम बदले, कई बार हमारे पद बदले, और ये एन कैन प्रकार हमने मतलब शासकीय स्कूल में कार्य किया। हमने हमारा पूरा जीवन स्कूल को दे दिया। तो अब क्या समस्या लेके आए थे कलेक्टर साहब? हमने श्रम विभाग में लगाया था कि हमको ग्रेजुएटी की पात्रता है जी। ग्रेजुएटी जो मिली है, हम ये चाहते हैं कि हमें शिक्षा विभाग को राशि दे, हमें ग्रेजुएटी दे। आप इसके लिए आपने बताया भी लेबर कोर्ट भी गए थे, वहाँ केस भी जीत गए। कितने आपके कितने लाख पेंडिंग हैं? मेरे 10,25,000 और कुछ समथिंग है। मेरे 10,28,000। 10,25,000 आपके पेंडिंग है। जो केस आप जीत गए, जो ग्रेजुएटी आपको शासन ने मतलब कोर्ट ने आदेश दिया है इनको देना है, वो नहीं। इसी बात को लेके कलेक्टर साहब के बारे थे, तो क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने कहा कि आप ये शिक्षा विभाग में हमको झूठा बनाया जा रहा है कि हमने केस लगाया है, जबकि कोई केस नहीं। केस भी सब हमारा हाईकोर्ट ने हमको फैसला दे दिया है कि आपको ग्रेजुएटी की पात्रता है। उसके बाद भी हमारा विभाग हमको कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि कई बार हम आवेदन देते हैं और कहते हैं कि आवेदन रखो, तो वो आवेदन भी लेने को तैयार नहीं है। कौन नहीं लेता? डीओ ऑफिस में। डीओ ऑफिस में आवेदन तो ले लेते हैं, और डीओ ऑफिस में नहीं लेते। वहाँ के वो जो आवक जावक में बैठते हैं ना, वो लोग भी बोलते हैं कि हमको कोई आदेश नहीं है ये आवेदन लेने का, तो फिर हम अपना दर्द लेकर। आप वकील के माध्यम से क्यों नहीं भिजवाते एडी लगा के? वकील को देने के लिए फीस के लिए पैसे चाहिए। अरे आपको पेंशन आती होगी दीदी? नहीं, पेंशन भी नहीं है। पेंशन ही नहीं है। मैं बोल रही ना कि हमको कुल 2500, 2800, कोई को 1700 ऐसे हमको पैसा किया, उसका ब्याज मिल रहा है। अच्छा। अब हम इतने थक गए हैं, आप मेरे पैर दोनों देखो, दोनों पाँव ऐसे मोटे हो गए, पर मैं ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रही। व्यक्ति अच्छा। जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाकर और आखिरी में अपने लिए जीता है यदि, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये बात सही है कि मात्र अगर किसी को 1800 रुपये, किसी को 2500 रुपये, बुढ़ापे में ना पेंशन मिल रही है। इनको जीवन इन्होंने खपा दिया। इनके पढ़ाए हुए कई बच्चे आज खुद शिक्षा विभाग में हो सकता है अधिकारी हों, जॉब में हों, तो उनको इन पर दया करनी चाहिए और इनका हक है। ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी को चाहिए कि अगर कोर्ट का आदेश है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं, पर कोर्ट में आदेश जीत कर लाना, आप समझ सकते हैं कि पहले इन्होंने कितने चक्कर काटे होंगे। चक्कर पर चक्कर। जज साहब कब तक ये चक्कर काटेंगे? यहाँ जज जो है वो शिक्षा विभाग है, तो हम उनसे अपील करते हैं कि दीदी की समस्या का समाधान करें। एक 60+ की एज में बहुत कठिन हो जाता है। जब आपका भी समय आएगा, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हम निवेदन करेंगे, आप भी 60 के पार जब होंगे तो आपके भी घुटने जवाब देंगे। ऐसे में आप उस समय खुद से ये फील करके देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा होगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो आपके साथ किस तरह की समस्या होगी। तो शिक्षा विभाग को चाहिए कि इन दोनों दीदियों की समस्या का समाधान करें। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।